हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग देखने वाले हैं सी प्रोग्राम। और सी प्रोग्राम से ये देखेंगे कि कैसे दो संख्याओं को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो दो संख्याओं को आपस में जोड़ने के लिए हमारे पास एक सी प्रोग्राम है और ये सी प्रोग्राम कैसे वर्क करता है आज हम लोग ये देखेंगे। तो सी प्रोग्राम को देखने से पूर्व कौन कौन सी लाइनें हैं जो हमें आनी चाहिए, वो 6 लाइनें हैं। पहली है हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, ये ब्रेकेट और गेट ch, और गेट ch के बाद ये मझला ब्रेकेट। ये लाइनें आपको हर एक प्रोग्राम में लिखनी होंगी। ओके, तो दो प्रोग्रामों को जोड़ने के लिए हमें चाहिए, दो संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें चाहिए क्या? तो पहले तो हमें दो संख्याएं चाहिए, अर्थात जैसे कि अगर a बराबर हमने 1 माना तो b बराबर हमने 2 मान लिया, तो ये क्या हो गई, हमारी दो संख्याएं हो गई। लेकिन जब हम गणित के रूप में इसको हल करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा भी चाहिए जो इन दोनों के जोड़ को, इन दोनों के योगफल को पकड़ करके स्टोर करके रखता हो। तो यहाँ पर आपका जो c है वो क्या करता है, आउटपुट को स्टोर करता है। तो C क्या कर रहा है, आउटपुट को स्टोर कर रहा है। कैसे, देखिए लिखा हुआ है C बराबर A प्लस बी, अर्थात A और B को जोड़ो और जो भी उसका मान आए वो अपने पास स्टोर करके रखो। अपने पास स्टोर करके रखो कब तक, जब तक ये ना लिखा जाए प्रिंट, अर्थात छापने के लिए या दिखाने के लिए। तो जैसे ही प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ के बाद %d लगाते हैं, तो %d जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम होता है कि प्रोग्राम में d अर्थात इंटीजर, कहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो 3 जगह इंटीजर लिखा हुआ है, 1, 2 और तीसरा C में जो मान आया होगा जोड़ करके। तब प्रोग्राम कंफ्यूज ना हो इसके लिए लिख देते हैं C, अर्थात D का मतलब इंटीजर और प्रिंट का मतलब छापो या प्रिंट करो। तो किसको प्रिंट करो, ऐसे इंटीजर को प्रिंट करो जिसका मान क्या हो, जिसका मान का नाम क्या हो, C हो। तो ये देखता है कि किसका नाम C है और उसका मान कितना है। तो जैसे ही C का वो मान देखता है उसको वो प्रिंट करने की कोशिश करता है। कैसे, जब ये आप प्रोग्राम लिख लेंगे तो आप क्या करें, कंपाइल कराएं। Alt F9, कीबोर्ड से Alt F9 कराते हैं। अगर आप माउस से कराना चाहते हैं तो आप कंपाइल पे जाएं और आप Alt F9 करा सकते हैं। और कीबोर्ड से अगर कराना है तो आप Ctrl F9 दबाएं रन कराने के लिए, जिससे कि आपके प्रोग्राम का आउटपुट दिखाई देगा। यहाँ पे आया कितना, 3। यदि कभी आपके साथ ऐसा हो कि माउस काम ना करे तो आप दो बटनों को याद रखिए, एक है Alt के साथ F9 जिसका कार्य होता है कंपाइल करने का। कंपाइल क्यों करते हैं, आपके द्वारा लिखा गए प्रोग्राम में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, तो आपके प्रोग्राम में कौन कौन सी गलतियां कहां पर हैं ये चेक करने के लिए हम कंपाइल करते हैं, जिसके लिए हमें Alt F9 बटन दबानी होती है। और उसके बाद हम Ctrl F9 बटन दबाते हैं अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए, जब हमें मालूम हो जाए कि हमारा प्रोग्राम सही है। तो आप देख रहे होंगे कि आउटपुट कितना आया, 3। तो इस प्रकार मैं ये प्रोग्राम रन करा चुका हूं जिसमें आउटपुट आया है 3। आप चाहें तो यहाँ इसका मान बदल दें, और मान बदलने के बाद आप क्या कराएं, कंपाइल Alt F9 से, और उसके बाद क्या करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। कंपाइल कराते हैं, देखते हैं कोई एरर है, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट आया है, आउटपुट का मान परिवर्तित हो चुका है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि कैसे दो संख्याओं को जोड़ते हैं। आज इसी प्रकार A बराबर B या C D E कुछ भी मान सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक अन्य वेरिएबल मानना होगा। मानने के बाद अब उतना ही, अर्थात A धन B धन C धन D, उतना आप आगे बढ़ा सकते हैं। और प्रिंट एफ में वो लिखिएगा जिसके बराबर सारे मान प्रिंट किए जा रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार जोड़ने का सवाल आपने देखा। आप अपने आप से घटाने का प्रोग्राम करिएगा। घटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो प्लस दिखाई दे रहा है इसी को आप क्या कर दीजिएगा, माइनस का। तो यही प्रोग्राम आपके घटाने का प्रोग्राम बन जाएगा। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।